क्या आजमगढ़ में एक कानूनी निर्माण को साजिशन अवैध बताने की कोशिश हो रही है या फिर सच में है कोई बड़ा खेल? देखिए ये खास रिपोर्ट। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर पालिका की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कुछ सभासदों द्वारा नरोली क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित डॉक्टर पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है और इस मामले में एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी डॉक्टर अनिल कुमार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब डॉक्टर का पक्ष भी सामने आया है, जो इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बता रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि जमीन की खरीद पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि खरीद से पहले 50 वर्षों के राजस्व रिकॉर्ड की गहन जांच कराई गई, जिसमें जमीन पूरी तरह साफ पाई गई। इसके बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी की गई और विकास प्राधिकरण सहित करीब 24 विभागों से अनुमति लेने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया गया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि इतनी विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया के बावजूद अवैध कब्जे का आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अब मामला एसपी तक पहुंच चुका है और सभी की नजर प्रशासन की जांच पर टिकी है। फिलहाल बड़ा सवाल यही है, क्या ये वास्तव में अवैध कब्जा है या फिर एक कानूनी निर्माण को विवाद में घसीटा जा रहा है? सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। मैं डॉक्टर धीरज पाटिल। सर, आज एसपी ऑफिस पे नगर पालिका के सभासद आए हुए थे और नरौली की एक जमीन को लेकर वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नगर पालिका की जमीन पे आप अवैध कब्जा कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस ज़मीन के बारे में सभासद जी बात कर रहे हैं, वो ज़मीन मैंने और मेरे पत्नी ने अपने नाम 2 साल पहले खरीदी है। ज़मीन खरीदने से पहले हमने ज़मीन का 50 साला जो है वो जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ से निकलवाया था। उसमें एससी परमिशन भी हुई है। तत्कालीन डीएम साहब ने एससी परमिशन दी गई थी। उस परमिशन से जो ज़मीन थी आगे बेची गई थी। वहाँ से लगभग 3 से 4 पीढ़ी ये ज़मीन की खरीदी बिक्री हुई थी। तो मैं लगभग चौथा या पांचवा इसमें मतलब खरीदार हूँ। ज़मीन खरीदने से पहले भी एनओसी लिया गया था। सभी चीज़ें जब पूरी जब भी सब कागज पत्र जो थे वो सब जब चेक किए गए थे तभी हमने ज़मीन खरीदी है। ज़मीन भी जो है जो सर्कल रेट है उससे सर्कल रेट से कुछ ऊपर के ही रेट पे खरीदी गई है और सर्कल रेट पे जितना भी स्टैम्प शुल्क बनता है उतना पूरा स्टैम्प शुल्क हमने रजिस्ट्री विभाग में जमा करा दिया गया है। उसके बाद ज़मीन का जो खारिज दाखिल है वो भी हुआ है। खारिज दाखिल में भी जो भी सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो भी सब सबमिट करने के बाद ज़मीन खारिज दाखिल हो चुकी थी। उसके बाद एडीए से, पीडब्ल्यूडी से, फायर डिपार्टमेंट से, जो भी डिपार्टमेंट्स है मैप अप्रूवल के लिए, वो हमने सब परमिशन ली थी। लगभग 24 अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लगती है। सभी 24 परमिशन लेने के बाद हमने एडीए से मैप अप्रूवल के लिए सभी परमिशन सबमिट की गई थी। सभी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एडीए ने नक्शा पास किया है और जब नक्शा पास हुआ है, जब हमारे पास नक्शा पास होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब हमारे पास आने के बाद ही हमने उस पर आधिकारिक या जो भी है ऑफिशियल रूप से हमने उस पर काम शुरू किया गया है। सर, इतनी जगह से एनओसी मिलने के बाद, सब कुछ सही होने के बाद भी ये आपके ऊपर मिथ्या आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसका कारण तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे देखा जाए तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो शायद एक सॉफ्ट टारगेट डॉक्टर और एक आउटसाइडर ही कह लीजिए कि जो यूपी का नहीं है, जो महाराष्ट्र का नहीं है, लोकल आदमी दबाव बनाने की कोशिश तो सभी लोगों पे करते ही हैं। तो एक वो हो सकता है या फिर कोई राजनीतिक कारण भी, मतलब जैसे सभासद जी खुद पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि उनको मतलब बाकी चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी है इससे मुझे मतलब इसका मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये कारण हो सकते हैं।